तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप आरआरसी ग्रुप डी रेलवे एग्ज़ाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं या अभी तैयारी करने की सोच रहे हैं, आपको टाइम नहीं मिला है, कुछ बेसिक चीज़ें जानकारी है बट आपने तैयारी पूरा कंप्लीट नहीं किया है, अगर ये पैटर्न आपका ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा और आरआरसी ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि ये स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना होगा। ये स्ट्रेटजी काफ़ी सोच समझ करके और कैलकुलेटिव तरीके डिज़ाइन किया गया है, तो आपको इस स्ट्रेटजी को पूरा फॉलो करना। वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्ट्रेटजी कैसे आप फॉलो कर पाएंगे ये भी तरीका बताया जाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो में घबरा रहे होंगे कि क्या बताएंगे, आपको थोड़ा सा वीडियो को कंप्लीट देखना है अगर आप डेडिकेटेड हो करके आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो। क्योंकि अब टाइम बचा नहीं है, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 40 से 45 दिन आपके पास बचे हुए हैं। अपडेट आने के बाद एकदम क्लियर डेट आपको बता दिया जाएगा कि कब जा कर के एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होगा, लेकिन जुलाई में कंफर्म है। बात कर लेते हैं कि ये एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा 2022 आरआरसी ग्रुप डी का। तो ये बेसिक चीज़ है, 90 मिनट का क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और सब्जेक्ट देखा जाए तो मैथमेटिक्स 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन। जनरल साइंस की बात की जाए तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग की बात की जाए तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर की बात की जाए तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। कुल मिला के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स विद इन 90 मिनट यानी 1.5 घंटे के अंदर आपको करना होगा। ये लक्ष्य आपको पाना है। 100 में 100 नंबर तो आप नहीं ले सकते हैं, क्लियर है, लेकिन 80 से 90 के बीच में आप नंबर ले सकते हैं ये स्ट्रेटजी फॉलो करके। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और मैथमेटिक्स में कैसे 25 में 22 से 24 के बीच में नंबर लिया जा सकता है। अगर बात की जाए मैथमेटिक्स में तो पूरा जो सिलेबस आरआरसी ग्रुप डी का मैथमेटिक्स का है, लगभग 18 से 20 चैप्टर हैं। नंबर सिस्टम, डेसिमल, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, मेंसुरेशन, टाइम डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एवरेज कह लीजिए, स्क्वायर रूट कह लीजिए, कैलेंडर, क्लॉक, सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन, कुल मिला के 18 से 20 चैप्टर हैं। हम मैक्सिमम 20 चैप्टर ले लेते हैं और हर चैप्टर में 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम 8 टाइप के क्वेश्चन होते हैं हर चैप्टर में। और अगर हम हर चैप्टर से, ध्यान दीजिएगा यही स्ट्रैटेजी है, अगर हर चैप्टर से आप 40 क्वेश्चन लेते हैं हर चैप्टर से और तैयारी करते हैं, 40 क्वेश्चन लेते हैं, तो आपके पास 20 चैप्टर से 800 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर 8 टाइप के 5 टाइप के ये आपके क्वेश्चन आते हैं एक चैप्टर से और एक टाइप के क्वेश्चन 5 से 7 क्वेश्चन लगा लेते हैं, तो उस टाइप का क्वेश्चन आपका कंफर्म हो जाएगा। और उस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो आप आसानी से लगा लेंगे। तो 40 क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। एक चैप्टर में काफ़ी अच्छा पकड़ हो जाती है चैप्टर की अगर 40 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं। कुल मिला के आपको मैथमेटिक्स में 800 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे 20 चैप्टर में। और ये संभव कैसे होगा तो देख लेते हैं। अगर हम 40 क्वेश्चन हर चैप्टर से लेते हैं, 800 क्वेश्चन है, तो हमको करना क्या होगा कि डेली 60 से 65 क्वेश्चन हमको सॉल्व करना होगा, वो भी 10 घंटे के अंदर सॉल्व करना होगा। 10 घंटे ले सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है। आप अगर तेज हैं तो 8 घंटे में भी कर सकते हैं, 6 घंटे में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर एक एवरेज व्यक्ति है जो कम जानकारी है तो वो 12 घंटा, अगर आप एवरेज हैं तो टाइम बढ़ा दीजिए, अगर आप फास्ट हैं तो टाइम कम कर सकते हैं। लेकिन ये अगर फॉलो करते हैं जितने दिन तक बताया गया है 40 से 45 दिन के बीच में, ये स्ट्रेटजी 35 से 40 का है, इतने दिन तक आप अगर फॉलो करते तो 100%। अगर एवरेज है तो टाइम बढ़ा दीजिए, अगर फास्ट है तो आप टाइम कम कर सकते हैं। जो चीज़, जो पॉइंट आपका वीक है, जो सब्जेक्ट वीक है, वहाँ पे ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। लेकिन हम एवरेज मानते हैं कि 10 घंटे अगर आप पढ़ते हैं और पर डे आप 65 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कहने का मतलब 8 या
7 या 8 क्वेश्चन पर आवर पर घंटे आपको सॉल्व करना होगा। तो ये 800 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको लगभग 12 दिन का टाइम लगेगा। 12 दिन के टाइम में आपका पूरा मैथमेटिक्स कंफर्म हो जाएगा और मैथमेटिक्स से आपका 25 में 100% मैं गारंटी देता हूँ। अगर आपने ये स्ट्रेटजी फॉलो करके 10 घंटे डेली सवाल लगाए हैं, क्वेश्चन लगाए हैं और 65-60 क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो हर किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से 20 से 25 के बीच में आप क्वेश्चन कर लेंगे। चाहे आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए 100%। हाँ, कैलकुलेटिव होगा तो हो सकता है कुछ छूट जाए क्वेश्चन, कैलकुलेटिव में या कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो छूट जाते हैं, लेकिन आप 20 से 25 के बीच में 100% आप नंबर ला लेंगे। इसी तरह से अगर रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में भी है, एनालॉजी है, कोडिंग डिकोडिंग, रिलेशनशिप, ये डीआई सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, सिमिलैरिटी डिफरेंस क्लासिफिकेशन का है। इस तरह से लगभग इसमें भी 18 से 20 चैप्टर हैं। 18 से 20 चैप्टर हैं जो रेलवे ने निर्धारित किया है सिलेबस में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में। तो अगर इसमें भी हर चैप्टर से हम 40 क्वेश्चन लेते हैं, हर चैप्टर से 40 क्वेश्चन लेते हैं, तो इसमें भी हमारे पास 80-800 ये आपके क्वेश्चन हो जाएंगे पूरे चैप्टर, कुल चैप्टर मिला करके रीजनिंग का। यहाँ पे हमको देखिए ध्यान देना है कि यहाँ पे 65-60 नहीं बल्कि 70 क्वेश्चन सॉल्व करना है। रीजनिंग के क्वेश्चन आसान होते हैं, आपको टाइम उतना ही देना है, डेली टाइम आपको 10 घंटे ही देना है। और 10 घंटे देना है वो भी किस तरह से, आगे वीडियो में आपको कंफर्म पता चल जाएगा। आप कहेंगे 10 घंटे कैसे मैं लगातार पढ़ सकता हूँ, आपको कैसे पढ़ना है 10 घंटे, कैसे आप आसानी से रिलैक्स हो करके, मस्त हो करके, व्यस्त एकदम हष्ट पुष्ट हो करके कैसे आप 10 घंटे पढ़ सकते हैं, ये भी तरीका बताया जाएगा। ये भी तरीका है, आपको पता नहीं है इसलिए आप नहीं बैठ पा रहे हैं, आप नहीं तैयारी कर पा रहे हैं, आप घबरा रहे हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप 100% कर पाएंगे। ये पूरा जानिए तो कैसे आप कर पाएंगे। तो 800 क्वेश्चन को 70 क्वेश्चन आपको पर डे सॉल्व करना होगा, तो ये लगभग 11 दिन का आपके पास टाइम लग जाएगा। 11 दिन में ऐसा आप कर पाएंगे कि पूरे 800 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आप कितना 11 दूना 22, 23 दिन का आपको टाइम पूरा कंप्लीट हो गया। आपको 35 दिन के अंदर कंप्लीट करना है और आपने 23 दिन ले लिया, 23 दिन ले लिया। अब आपके पास 13 दिन बचे हुए हैं। चलिए देख लेते हैं कि अब आगे की तैयारी कैसे करेंगे। बात करते हैं जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में आपका लाइफ साइंस आता है, जंतु विज्ञान आता है। तो ये आपके साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस या जंतु विज्ञान, इससे आपको समझना है कि फिजिक्स में आप क्या करें। फिजिक्स में लगभग 500 क्वेश्चन को आपको तैयार करना होगा। ये इम्पोर्टेंट अगर पॉइंट्स देखा जाए कि 500 क्वेश्चन कहाँ से लेंगे, तो आप देखिए यूनिट मेजरमेंट, वेक्टर, स्केलर, लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटी, वर्क, एनर्जी एंड पावर, प्रेशर, डेंसिटी, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, ये इस तरह से आप कह सकते हैं कि हीट, टेम्परेचर, ये सारे टॉपिक हैं। यहाँ से लगभग 10 चैप्टर हैं जहाँ से आपको 500 क्वेश्चन लेने हैं। और अगर हर चैप्टर से 50 क्वेश्चन लेते हैं, 10 चैप्टर अगर देखा जाए इम्पोर्टेंट, तो फिजिक्स में इससे ज़्यादा चैप्टर नहीं आरआरसी ग्रुप डी के लिए निर्धारित है। तो आपको 500 क्वेश्चन मिल जाएगा और आपको कुछ नहीं करना है, उस 500 क्वेश्चन को 2 दिन देखना है। 250 क्वेश्चन को आपको याद करना है। और याद करने का तरीका मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको बताऊँगा। स्ट्रेटजी कंप्लीट होने दीजिए, किस तरह से आप ये कर पाएंगे ये बताऊंगा। 100% ये किसी ने बताया नहीं होगा और आपको पता नहीं होगा। मेरा प्रयास है कि अगर आप नहीं जानते हैं किस तरह से यहाँ पे ये कर सकते हैं, तो ये आप पूरा वीडियो देखिएगा। आपको मेरा प्रयास है कि ये बातें बताऊं। मेरा एक उद्देश्य है, मेरा एक आप कह लीजिए कि दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है कि आपको मैं बताऊं।
तो देखिए, अगर 500 क्वेश्चन को अगर 250-250 क्वेश्चन कर करके आप 2 दिन में कंप्लीट करते हैं तो 2 दिन ये ले लीजिए, 23 2 25 दिन हो गए। केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो मेटलर्जी, एलिमेंट्स आ गया, एटॉमिक वेट हो गया, पीएच मान हो गया, गैस, चार्ल्स बॉयल्स नियम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लगभग 10 चैप्टर आप इसमें भी ले लीजिए, हर चैप्टर से 50-50 क्वेश्चन अगर लेते हैं तो 500 क्वेश्चन इसमें भी होता है। यही काम उसमें भी करना है कि 250-250 क्वेश्चन 2 दिन आपको पढ़ना है। और पढ़ना ही नहीं है, याद करना है। याद करने का तरीका आगे आपको बताया जाएगा। तो ये 2 दिन हो गया। लाइफ साइंस में, जंतु विज्ञान में देखा जाए तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, विटामिन, प्रोटीन, डाइजेस्टिंग सिस्टम, ब्लड ग्रुप क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। लगभग 10 चैप्टर इसमें भी अगर देखा, 10 चैप्टर ऐसे होंगे, 10 पॉइंट ऐसे होंगे जहां से आपको 50-50 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं और 250 के हिसाब से 2 दिन में 500 क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। 250 क्वेश्चन ले करके आपको 2 दिन में कंप्लीट करना है। कोई कठिन काम नहीं है। और ये हो पाएगा कैसे कि आपको क्या करना होगा कि पहले डिसाइड करना होगा कि कौन कौन सा पॉइंट इम्पोर्टेंट है, और उस इम्पोर्टेंट पॉइंट के आधार पे आपको यूट्यूब पे कुछ वीडियोज़ हैं, मेरे पास नहीं है, मेरे पास कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ नहीं है। हमें ये नहीं देखना है कि कहाँ से लेना, जहाँ से आपको अच्छा लगता है, जिसका पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है, वहाँ से आप वीडियो को ले लीजिए या लिंक को आप रख लीजिए। आपको लिंक कहीं कॉपी करके रख लीजिए, आगे जब रिवीजन करिए तो वहीं से उसी चैप्टर को और उसी वीडियो को आपको देखना है और 500 क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो वहाँ से डिसाइड कर लीजिए, चाहे जहाँ से भी। मेरे पास कुछ चैप्टर के वीडियोज़ हैं, ट्रिक हैं, लेकिन सभी नहीं हैं। तो जहाँ से आपको अच्छा लगता है वहाँ से ले लीजिए, लेकिन किताबें 100% आप किताबों को ध्यान दीजिए। 2 दिन के अंदर, ये 2-2 दिन का अंदर आपको कंप्लीट करना होगा। और तीसरी बात आती है जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर। आप कह सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर की कैसे तैयारी करें। तो ये आपको कैसे करना है, इसमें अगर टॉपिक देखा जाए तो इसमें लगभग 4-5 टॉपिक हैं। टॉपिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेन देखा जाए तो इंडियन पॉलिटिक्स है एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारतीय संविधान है। तो इंडियन पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन से अगर हम लोग देखें तो छोटे छोटे चैप्टर मिला के 7-8 चैप्टर होंगे। 500 क्वेश्चन यहाँ से आपको लेना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका हो जाता है अनुच्छेद क्या होता है, बात आती है कि अनुच्छेद के कौन कौन से भाग हैं, अनुसूचियाँ कहाँ है, कौन सा संविधान में कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, संविधान में मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, संविधान की भाषा कहाँ से ली गई है, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और कौन कौन सी समितियाँ बनाई गई। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग से, निर्माण से लेकर के उसके अनुच्छेद तक, अनुसूचियाँ भाग तक याद आपको रखना है। दूसरी बात कि इंडियन पॉलिटिक्स में आपको विधानसभा क्या होता है, संसद क्या होती है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति का शपथ, ये सारी चीज़ें आपको इंडियन पॉलिटिक्स में जानना होगा। इंडियन पॉलिटिक्स में जानना होगा। ये इतनी चीज़ें आपको लगभग 500 क्वेश्चन आपको याद, लगभग 50 आपको अनुच्छेद याद होने चाहिए। अनुसूचियां भाग से मिला करके लगभग 100 क्वेश्चन, 100-150 क्वेश्चन आपको कॉन्स्टिट्यूशन से याद होना चाहिए और इंडियन पॉलिटिक्स से लगभग 350। कुल मिला के 500 आप देख लीजिएगा कहाँ कहाँ से इम्पोर्टेंट है। 500 क्वेश्चन को आपको याद करना होगा। तो इतनी चीज़ें आप कर लेंगे। और इंडियन इकोनॉमिक्स का भी 500 क्वेश्चन आप देख लीजिए। इंडियन इकोनॉमिक्स में ग्रुप डी के लिए कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, क्योंकि आप बैंक का पेपर देने नहीं जा रहे हैं, बैंक पेपर या बैंक मैनेजर का पेपर देने नहीं जा रहे हैं, बल्कि ग्रुप डी का तो इकोनॉमिक्स से संबंधित छोटे छोटे पॉइंट इंडियन इकोनॉमिक्स के पूछे जाएंगे, जहां से आपको अगर 300 भी क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं ना, या 500 ही मान लीजिए, 500 क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो ये आप कर पाएंगे। और तीसरी चीज़ है कि जनरल अवेयरनेस में आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी देख लीजिएगा कि अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करंट अफेयर क्या है। करंट अफेयर में जनरल मतलब
तत्काल में क्या है और कौन सा, जैसे PSLV होता है, PSLV कौन सा व्हीकल होता है, रॉकेट का लॉन्चिंग व्हीकल्स तमाम हैं, उनका नाम है PSLV और तमाम चीज़ें हैं। तो इनको आप देख लेना है। स्पोर्ट्स से संबंधित आपको करंट अफेयर देख लेना है। और पुरस्कार, अवार्ड्स, बहुत सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं, फिल्म फेयर अवार्ड्स, दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स, तो इन चीज़ों को करंट में देख लेना है। और इंडियन कल्चर आप कह सकते हैं कि वहाँ का मेले के विषय में आप, और नृत्यों के विषय में, भाषाओं के विषय में थोड़ा बेसिक नॉलेज इंडियन कल्चर के विषय में आपको रखना है। यहाँ ये भी आप 500 मान लीजिए, 500, 1000 कुल मिलाकर के अगर आपने 2000 क्वेश्चन इन सब चीज़ों से, करंट अफेयर, ये जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से आपने 2000 क्वेश्चन आप डेली, अगर आप 5-5, 50, 250 क्वेश्चन आप देखते हैं और याद करते हैं तो लगभग 4 से 5 दिन का टाइम ये लगता है। तो कुल मिला के टाइम कितना लगेगा ये पूरा तैयारी होने में, देखा जाए तो 37 दिन की पूरी टाइम लग जाएगा। 37 दिन में आपका पूरा कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। अब बात है 37 दिन लगातार हम 10-10 घंटे पढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा। 37 दिन अगर हम 10-10 घंटे पढ़ते हैं, चलिए 37 दिन नहीं, आप 40 दिन लगा लीजिए हफ्ते में, 10 दिन में आप 1 दिन की गैप ले लीजिए। एनर्जी बूस्ट करने के लिए, माइंड रिफ्रेश करने के लिए अब 10 दिन में 1 दिन अगर छुट्टी लेते हैं तो 40 दिन में 4 दिन छुट्टी लेना पड़ेगा और 36 दिन में आपका कोर्स ये कंप्लीट हो जाएगा। टोटली ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। बात आती है याद कैसे रहेगा। याद कैसे, इतना लंबा 36 दिन तक लगातार, 40 दिन तक लगातार हमने 10-10 घंटे पढ़े और कैसे याद रख पाएंगे उन चीज़ों को। तो अब मेन इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है। पढ़ना तो सबके बस की बात है, सब कोई पढ़ सकता है, लेकिन उसको अस्थाई रखना, परमानेंटली माइंड मेमोरी में उसे सेव रखना, अपने न्यूरॉन्स में सेव रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज मैं तरीका जो बता रहा हूँ, आप न्यूरॉन्स में आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब सेव कर सकते हैं। कैसे, देखिए, ध्यान दीजिए। पहले देख लेते हैं कि टाइम मैनेजमेंट क्या होगा, कैसे हम वो 10 घंटे निकालेंगे जिससे कि हमको थकान ना हो, हरासमेंट ना हो और हमारा ये पढ़ाई जो है अच्छा रोचक लगे, बहुत ही अच्छा लगे, आनंददायक लगे। तो पहले अगर आप सुबह 6 बजे सुबह से 10 बजे तक पढ़ते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं 6 से 10 या आप 5 से 10 कर लीजिए, आराम से आपको 5 घंटे का टाइम मिल जाएगा। 5 घंटे का टाइम, फिर आप 10 से 3 बजे तक चाहे जो करिए, खाना खाइए, सोइए, आराम करिए, क्योंकि आपको अभी और भी जागना होगा। और 3 बजे से 6 बजे तक आप पढ़ाई करते हैं, शाम के 3 से 6, 3 घंटे ये हो जाता है। शाम के 3 बजे से 6 बजे तक आपने आराम भी किया, 10 बजे से 3 बजे तक 5 घंटे में आपने अपना दिनचर्या, खाना पीना, सोना दिन में, क्योंकि ये गर्मी का टाइम है जब आप तैयारी कर रहे हैं और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आलस से आता है। अगर आप नहीं सोएंगे थोड़ा तो जाहिर सी बात है कि जब आपका पढ़ने का टाइम होगा शाम के टाइम और ठंडा माहौल, तो आपको नींद आएगा। तो अगर आप दिन में सो लेते हैं तो रात में थोड़ा आराम से पढ़ाई हो जाएगी। तो 3 घंटे यहाँ से 3 से 6 ले लेते हैं, फिर 2 घंटे हम 7-8 खाना पीना, घूमना, जो भी एंटरटेनमेंट करना है 1 आध घंटे कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, घूम सकते हैं, अपने फैमिली में रह सकते हैं। और 8 से 10 केवल 2 घंटे, तो कुल मिला के 10 घंटे, 5 घंटे सुबह, 3 घंटे आपके दोपहर से शाम तक और 2 घंटे रात में, लगभग 10 बजे रात तक आपको पढ़ना है। 10 घंटे आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आप चाहें तो टाइम बढ़ा सकते हैं, सुबेरे 10 से 3 के बजाय 12 से 3 आप आराम कर लीजिए, 12 से 3 आराम कर लीजिए। लेकिन अगर आप 10 से 3 आराम करते हैं तो भी 10 घंटे में आप ये कर सकते हैं। इसमें करना क्या है, 8 घंटे स्टडी करना है आपको। थोड़ा गैप दे दे करके, आपको टाइम दे दे करके, 1 घंटे पे 5 मिनट थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, माइंड बूस्ट कर लीजिए। फिर 1 घंटे पे ऐसे करके आप
ये 1 घंटे का टाइम ले सकते हैं। तो 8 घंटे आपको क्या करना है, स्टडी करना। लगातार नहीं करिएगा, लगातार करेंगे तो 1 से 2 दिन 10 दिन कर सकते हैं। 40 दिन की स्ट्रेटजी, 36-37 दिन की स्ट्रेटजी कभी फॉलो नहीं कर सकते, 100% नहीं कर सकते। ये आजमाया हुआ स्ट्रेटजी कोई नहीं फॉलो कर सकता है। अगर फॉलो किया ना तो लास्ट में जाकर के वो अनफॉलो कर जाएगा, वो अपने लक्ष्य पर मतलब ये टारगेट नहीं अचीव कर पाएगा, कहीं ना कहीं उसको दिक्कत आएगी। तो 8 घंटे स्टडी करना और 2 घंटे रिफ्लेक्शन करना है। ये किस चिड़िया का नाम है, रिफ्लेक्शन। यही वो चिड़िया है जो आपको ले करके लक्ष्य तक पहुंचाएगी। यही रिफ्लेक्शन, मैं बार बार इसी रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ कि यही रिफ्लेक्शन आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी। और इस रिफ्लेक्शन के लिए मैं पर डे 2 घंटा देता हूं, और आपसे भी यही कह रहा हूं कि रिफ्लेक्शन के लिए 2 घंटे का टाइम लगा दीजिए। यही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है अगर आप पढ़ाई करते हैं। 8 घंटे स्टडी, 2 घंटे रिफ्लेक्शन, 100% RRC ग्रुप डी एग्ज़ाम आप कंप्लीट क्वालिफाई कर जाएंगे, अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर जाएंगे। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन है क्या चीज़, किस चिड़िया का नाम है रिफ्लेक्शन। तो आज आप लोग जान लीजिए रिफ्लेक्शन क्या होता है। बड़ा ध्यान से समझिएगा, ये चीज़ें कोई बताता नहीं है। अगर यूट्यूब पे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यूट्यूब पे, लेकिन एक बढ़िया तरीके से और एक एग्ज़ाम की दृष्टि से देख करके शायद वीडियो आपको नहीं मिलेगा। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है कि हमारे पास 2 माइंड होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। ध्यान दीजिएगा, ये कुछ अलग चीज़ें हैं लेकिन यहाँ पे ये काम करेंगी, यही काम कर सकता है। बाकी आपको इतने दिन में कोई आपके दिमाग के सिवाय और आपके खुद जो इच्छा शक्ति होती है उसके सिवाय आपको कोई नहीं लक्ष्य तक पहुँचा सकता है। तो माइंड, लेफ्ट एंड राइट 2 माइंड होते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। पहला लेफ्ट कॉन्शियस माइंड एंड राइट सबकॉन्शियस माइंड। दोनों माइंड की देखिए क्या होता है कि लेफ्ट माइंड हमेशा जागता रहता है, जो भी आप पढ़ते हैं देखते हैं दिन भर वो करता है, लेकिन ये 10% ही चीज़ें स्टोर कर पाता है। 10% ही चीज़ें स्टोर कर पाता है, बाकी चीज़ें वो स्टोर नहीं कर पाता है। इसके पास इतनी पावर नहीं है, 10% पावर है। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड के पास 100% पावर है, लेकिन ये दिन भर काम नहीं करता। ये कब काम करता है कि जब आप सोए रहते हैं तभी ये काम करता है। यही माइंड आपके दिल की धड़कन, आपके पूरे बॉडी को चालू रखता है। आप सो जाते हैं आपका दिमाग, लेकिन ये दिमाग आपके बॉडी को पूरा चलाता रहता है। 90% माइंड, जिसे हम सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो ये इस्तेमाल इसको कैसे करेंगे भाई, जब हम क्या करते हैं कि लेफ्ट माइंड या कॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ पढ़ते हैं तो जो चीज़ें अच्छी लगती है उसको, लॉजिक उसको समझ में आता है, लॉजिक उसको समझ में आता है तो वो स्टोर कर लेता है, और स्टोर करके सब कॉन्शियस माइंड जिसके पास 90% पावर होता है दे देता है, और वहाँ पे हार्ड डिस्क में आप कह सकते हैं हार्ड डिस्क में स्टोर कर लेता है सब कॉन्शियस माइंड। चाहे आप जागते रहें चाहे सोते रहें, वो उसमें अगर स्टोर हो गया तो आपको परमानेंट याद हो जाएगा। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि जब आप पढ़ते हैं तो ये लेफ्ट माइंड में जाता है, लेकिन कुछ समय के लिए भूल जाता है। लेकिन अगर उसी चीज़ को रिफ्लेक्शन करते हैं, रिफ्लेक्शन मतलब कि आप अपने मुख से उस चीज़ को बोलते हैं, कई बार बोलते हैं, माइंड में गया उसको थोड़ा सा सोचा समझा और मुख से निकाल दिया, मतलब रिफ्लेक्ट कर दिया, किसी को बताया या किसी को समझाया वो पॉइंट, या खुद से कॉपी पर लिखा बोल करके, तो 100% गारंटी है कि वो चीज़ आपके हार्ड डिस्क में चली जाएगी। क्योंकि जब 11 से 21 बार किसी चीज़ को रिपीट किया जाता है तो लेफ्ट माइंड को ये विश्वास हो जाता है कि ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है, और वो अच्छे चीज़ को तुरंत राइट माइंड में रिफ्लेक्ट कर देता है, तो वहाँ से राइट माइंड में जाता है और वो चीज़ परमानेंट अस्थायी रूप से स्टोर हो जाता है। तो आपको डेली क्या करना है कि 8 घंटे पढ़ना है, और जो चीज़ें आप पढ़ते हैं
उसको 2 घंटे डेली रिफ्लेक्शन करना है। डेली रिफ्लेक्शन करना है। मैं 100% बता रहा हूँ कि कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं, लेकिन रिफ्लेक्शन करने में आपको थोड़ा सा भी बेईमानी नहीं करनी हो, खुद से ईमानदार रहना होगा। क्योंकि 11 से 21 बार जो चीज़ें बार बार बोली जाती है वो चीज़ सीधे सबकॉन्शियस माइंड, जिसके पास 90% पावर होता है, उसके पास चली जाती हैं। अगर नहीं विश्वास है तो याद करिए वो टाइम जब आपने वो क ख ये चीज़ें ABC ये चीज़ें याद अल्फ़ाबेट से याद किए थे, आपने हिंदी वर्णमाला याद किया था। कितनी बार आपको LKG UKG प्लेवे में बताया गया होगा कि आप आज भी नहीं भूल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्शन आपने बहुत बार रिफ्लेक्शन किया और आपके माइंड में इस कदर बैठ गया है कि आप आंखें बंद कर ले, आप कुछ भी न जानते हो, लेकिन वो चीज़ आपके ज़बान से निकल ही जाएगा। आदमी पागल हो जाता है तो भी किताबें पढ़ने लगता है। बात समझना, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये देखा गया कि पागल होने के बाद भी लोग किताबें पढ़ने लगते हैं। वो चीज़ें नहीं भूल पाते हैं क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ चली गई कभी निकलती नहीं है। तो यही स्ट्रेटजी है दोस्तों कि आपको हर चैप्टर से जिस हिसाब से बताएगा उस हिसाब से तैयारी करनी है। 10 घंटे डेली तैयारी करनी है, 8 घंटे स्टडी एंड 2 आवर डेली रिफ्लेक्शन। जैसे आपको करंट अफेयर GK GS में आपको क्या करना है कि डेली उसको कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ यूट्यूब पे वीडियो हैं जो बड़े बड़े वीडियो होते हैं, अच्छे लोग पढ़ाने वाले होते हैं, अच्छे ट्यूटर टीचर होते हैं, उनके वीडियो को लीजिए और किताब को रखिए। डेली 10 घंटे पढ़िए, 8 घंटे पढ़िए, उसको रिफ्लेक्ट कर लीजिए। उस हिसाब से जो स्ट्रेटजी है उस हिसाब से पढ़िए, उसमें से 2 घंटा निकाल के रिफ्लेक्शन करिए। आप लोगों को समझाइए। लोगों को किसको समझाएंगे? अगर आपका कोई भाई हो उसको आप बता दीजिए। अगर लगता है कि कोई नहीं है तो आप खुद में ही बड़बड़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बड़बड़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि लक्ष्य पे जाने के लिए न आपको फास्ट चलना है, न आपको स्लो चलना है, न कुछ छोड़ना है, न कुछ तोड़ना है। मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लक्ष्य तक जाना है। तो एक कहानी बता दूं अगर आपको अच्छा लगे तो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, कहानी मैं बता देता हूँ। एक बार क्या था, कुछ लोग बाबा धाम जा रहे थे, बहुत तेज़ी से जा रहे थे। उनका लक्ष्य था बाबा धाम जाना, ध्यान दीजिएगा। और कुछ लोग थे बहुत स्लो स्लो चल रहे थे, बहुत स्लो स्लो चल रहे थे। और फास्ट चलने वाला क्या किया कि लक्ष्य को पार कर गया, लेकिन उसको पता ही नहीं था बाबा धाम जाने के लिए थोड़ा जल भी ले जाना पड़ता है, अगरबत्ती कपूर भी ले जाना पड़ता है, बाबा को थोड़ा सा ये भांग धतूरा भी ले जाना पड़ता है। वो तो सोच रहा था अभी लक्ष्य आगे है, आगे जा कर के ले लेंगे कुछ चीज़ें अगरबत्ती कपूर। तो क्या हुआ, तो जब आप लक्ष्य पे जा रहे हो और साइड में कुछ चीज़ें, कुछ नॉलेज आप पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन क्या उसको पढ़ने से क्या फ़ायदा? मतलब 4 कदम आगे, 10 किलोमीटर आगे चले गए, क्या फ़ायदा? साइड में कुछ चीज़ें थी उनको ले करके आपको पहले ही रुक जाना था। आपको एनर्जी भी ज़्यादा लगा लेके, और आपको अपने लक्ष्य पे भी नहीं है, लक्ष्य से भटक गए हैं। और कुछ लोग स्लो जा रहे थे, कुछ लोग स्लो जा रहे थे। वो सोचे कि अभी चले जाएंगे चले जाएंगे चले जाएंगे, भीड़ लग गई, लेट हो गया, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। वो अगरबत्ती कपूर सब लेने में इतना लेट कर दिए कि लक्ष्य तक पहुंचने में उनको बहुत टाइम लग गया। फिलहाल उनको बहुत ज़्यादा लेट हुआ और सही से उन्होंने जल नहीं दे पाया बाबा भोलेनाथ को। दिए तो, लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले ही उनको जल देना पड़ा, साइड में ही देना पड़ा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो दोनों कंडीशन में क्या होता है कि आप साइड में लेके चलिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा साइड में कुछ अनर्गल चीज़ों को मत लेके चलिए, बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ों को पढ़ के मत चलिए, बल्कि सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज क्या क्या ले जाना, धूप अगरबत्ती धतूरा भांग ले जाना है कि क्या ले जाना है, पहले सिलेबस डिसाइड कर लीजिए, पॉइंट डिसाइड कर लीजिए, वही चीज़ें पढ़िए और उतने ही क्वेश्चन पढ़िए जिससे कि जो हमें आवश्यकता है
जो चीज़ें आवश्यकता हो उतना पढ़िए। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, हमने बहुत सारी बातें कर ली, स्ट्रेटजी भी आपको पता चल गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपसे एक विनती करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे कुछ वीडियोज़ हैं जो आपको अच्छा नंबर दिला सकती हैं, ट्रिकी वीडियोज़ हैं, ज़्यादा नहीं कह सकते हैं लेकिन जितना है उतना काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी सभी पॉइंट को कवर किए हुए वो वीडियोज़ हैं, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और अच्छा नंबर दिलाने वाली साबित हो सकती हैं। तो जा कर के देख लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स को भी अच्छा लगता है वीडियो तो वहाँ पे शेयर करिए, उनको भी ये इन्फॉर्मेशन दीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।